सोचिए, लोहे का ऐसा दरवाजा जिसे कई ताकतवर आदमी मिलकर भी ना हिला सके, मगर एक मोमिन उसे अकेले उठा ले। क्या यह सिर्फ बाजुओं की ताकत थी, या इसके पीछे कोई ऐसा राज्य था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया? आज हम सुनते हैं फतह खैबर की पूरी दास्तान। सन 7 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में यह खबरें आने लगीं कि खैबर के मजबूत किलों में बैठे लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। खैबर सिर्फ एक बस्ती नहीं था, बल्कि दुश्मनों का मजबूत गढ़ बन चुका था। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब इस फितने को रोकना जरूरी है। लगभग 1400 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। इनमें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और आली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। रात की खामोशी में काफिला आगे बढ़ता रहा। हर दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। खैबर के किले बहुत मजबूत थे। ऊंची दीवारें, भारी लोहे के दरवाजे और प्रशिक्षित योद्धा। मुसलमानों ने एक एक किले का घेराव शुरू किया। पहले दिन झंडा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। उन्होंने पूरी बहादुरी दिखाई, मगर किला फतह न हुआ। दूसरे दिन झंडा उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। वे भी डटे रहे, लेकिन अभी अल्लाह का फैसला सामने आना बाकी था। उस रात सब इंतजार में थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा। यह सुनकर हर सहाबी के दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह हुई तो आपने पूछा, अली कहाँ हैं? अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त आंखों के दर्द में थे। उन्हें बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से उनकी आंखों पर लुआब लगाया और वे तुरंत ठीक हो गए। यह एक करामत भरा पल था। झंडा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में आया। मैदान सज चुका था। खैबर का मशहूर योद्धा मरहब घमंड से भरे अशार पढ़ता हुआ सामने आया। वह पूरी जिरह बख्तर में था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, मगर सामने ईमान की ताकत खड़ी थी। तलवारें टकराईं और कुछ ही पलों में मरहब जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही दुश्मनों का हौसला टूट गया। अब सबसे बड़ा रुकावट था किले का भारी लोहे का दरवाजा। रिवायतों के मुताबिक अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उसे अपनी क़ुव्वत ईमानी से उखाड़ दिया। वही दरवाज़ा ढाल बन गया। बाद में कई मजबूत आदमी मिलकर भी उसे हिला न सके। यह सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, यह अल्लाह पर यकीन की ताकत थी। लेकिन यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत, उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का अनुशासन और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एकता और बहादुरी, सब ने मिलकर इस फतह को मुकम्मल किया। आखिरकार खैबर फतह हुआ, लेकिन न कोई जुल्म किया गया, न बेइंसाफी। समझौता हुआ, अमन कायम हुआ। यही इस्लाम की असली पहचान थी। ताकत के साथ इंसाफ